ये बात आज से लगभग 550 वर्ष पहले की है। भारत देश के गुजरात राज्य में भरूच शहर के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव हुआ करता था। इस गांव में जीवा और दत्ता नाम के दो ब्राह्मण भाई रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही धार्मिक थे। पिछले पुण्य कर्मों के फलस्वरूप दोनों ही सत्संग सुनने जाते थे। सत्संग से ये ज्ञान हुआ, मोक्ष प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूर्ण संत की शरण आवश्यक है। बिना गुरु के एक बार मनुष्य जीवन व्यर्थ होने के बाद 84 लाख योनियों में कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए। केवल पूर्ण संत ही हमें मोक्ष का अधिकारी बना सकता है। इसलिए हमें पूर्ण संत की खोज करनी चाहिए और उनसे दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए। इतना जानने के बाद जीवा और दत्ता की उत्सुकता पूर्ण संत के लिए और बढ़ गई। वे पूर्ण संत की तलाश में कई संतों के पास जाकर उनके सत्संग सुनने लगे। लेकिन पूर्ण संत ना मिलने के कारण चिंतित रहने लगे। भैया, आखिर हमें पूर्ण संत कहाँ और कैसे मिलेंगे? जिस भी गुरु का सत्संग सुनते हैं वह अच्छी बातें बताता है, लगता है कि यही पूर्ण संत है। किंतु जब दूसरे गुरु का सत्संग सुनते हैं तो लगता है कि यही पूर्ण संत है। भैया, इतने सारे गुरुओं में वो सच्चा संत कौन है, कैसे पता चलेगा? हाँ दत्ता, हमने बहुत बड़े बड़े संत महंत और बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के सत्संग सुने। जिसका भी सत्संग सुनते वही पूर्ण गुरु लगता है। लेकिन इन सब में वो पूर्ण संत कौन है जिससे दीक्षा लेकर भक्ति करने से हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है? ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है। भैया, हम एक काम करें तो? कैसा काम दत्ता? भैया, हम अपने घर में एक पेड़ की सूखी डाली को मिट्टी में गाड़कर लगा देते हैं और सभी संतों के चरण जल से धोकर उस चरणामृत को हम उस सूखी डाली पर डालेंगे। जिस भी संत के चरणामृत से वह डाली हरी भरी हो जाएगी तो हम मान लेंगे कि यही पूर्ण और सच्चे संत है। फिर हम उनसे दीक्षा लेकर भक्ति करेंगे तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है दत्ता, हम ऐसा ही करते हैं। शायद इसी तरह से हम पूर्ण संत को खोज सकें। जीवा और दत्ता ने अपनी बुद्धि से ही ये निर्णय लिया। दोनों भाइयों ने एक सूखे बट वृक्ष की टहनी ली और अपने आंगन में लगा दी। भैया, वो देखो, पेड़ की सूखी टहनी। दोनों भाइयों ने एक सूखे बट वृक्ष की टहनी ली और अपने आंगन में लगा दी। इसके साथ ही ये निर्णय लिया कि जिस भी संत के चरणामृत से ये टहनी हरी हो जाएगी वही तत्वदर्शी संत होगा। जीवा और दत्ता प्रत्येक आने वाले संत के चरण धोकर उस चरणामृत को टहनी में डालते। किंतु टहनी हरी नहीं होती थी। वे संत जो उनके घर नहीं आ सकते थे, जीवा दत्ता उनके पास जाकर उनका चरणामृत घर लाकर उस सूखी टहनी पर डालते, किंतु टहनी हरी नहीं हुई। भैया, ये टहनी तो हरी भरी हो ही नहीं रही है। कोई बात नहीं दत्ता, अभी तक हमें जितने भी संत मिले हैं वो पूर्ण संत नहीं होंगे, इसलिए ये हरी नहीं हुई है। 1 वर्ष तक लगातार ये प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें कोई पूर्ण संत नहीं मिला। अब तो जीवा दत्ता बहुत चिंतित और दुखी रहने लगे। उन्हें बिना गुरु के अपने शरीर के छूट जाने का डर और अफसोस होने लगा। एक दिन दोनों भाई भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, हमने पूर्ण संत को खोजने की बहुत कोशिश की,
परंतु हमें पूर्ण संत अभी तक नहीं मिले। हे भगवान, क्या इस पृथ्वी पर कोई भी पूर्ण संत नहीं है? हे भगवान, पूर्ण संत के बिना हमारा ये कीमती मनुष्य जीवन व्यर्थ हो रहा है। हे परमात्मा, यदि इस समय इस पृथ्वी पर कोई भी पूर्ण संत नहीं है तो हमारे शरीर का अंत कर दो। और हे परमात्मा, हमारे जीवन का जो शेष समय बचा हुआ है, उस समय के हिसाब से जब पूर्ण संत पृथ्वी पर आए तब हमें जन्म दे देना। हे परमात्मा, हम पर दया कीजिए। इस तरह दोनों भाई रो रो कर परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद अपनी प्यारी आत्माओं की हृदय की पुकार सुनकर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब अपने बच्चों के पास शुक्ल तीर्थ गांव में पहुंच जाते हैं। परमात्मा कबीर साहिब जी जीवा और दत्ता के घर के बाहर गली में आकर ऐसे खड़े हो जाते हैं मानो किसी का घर खोज रहे हों। उस दिन दत्ता बाहर खड़े थे। उन्होंने जो ही कबीर साहिब को गली में खड़े देखा तो देखते ही दत्ता ने कहा, अरे, ये संत कौन खड़े हुए हैं? देखने में तो ये कोई दिव्य पुरुष लग रहे हैं। इनकी मोहिनी सुंदर सूरत को देखकर ही मेरी आत्मा आनंदित हो रही है। क्यों ना मैं इनसे घर के अंदर आने की प्रार्थना करूं? लेकिन पहले भैया से पूछ लेता हूं। दत्ता ने तुरंत अंदर जाकर जीवा को बताया, भैया, बाहर एक ऐसे संत खड़े हैं जिन्हें देखकर ही मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। इतनी प्यारी सुंदर सूरत है कि मैं आनंद से भाव विभोर हो रहा हूं। भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें अंदर बुला लूं? दत्ता, हमने बड़े बड़े महामंडलेश्वरों और जो भी संत महात्मा जहां भी हमें मिले, हमने सबकी परीक्षा की, लेकिन उन सब में हमें कोई भी पूर्ण संत नहीं मिला। अब तो ऐसा लगता है कि इस समय पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत है ही नहीं। दत्ता, मेरी इच्छा नहीं है उन्हें बुलाने की। अगर उन्हें बुला भी लाए और टहनी हरी नहीं हुई तो हम और दुखी हो जाएंगे। भैया, लेकिन उन संत को देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। मेरी बहुत इच्छा हो रही है उनको अंदर बुलाने की। दत्ता, अगर आप उन्हें अंदर बुलाना ही चाहते हो तो बुला लो। मैं आपको रोककर आपकी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। ठीक है भैया। इतना सुनकर दत्ता बाहर गए और कबीर साहिब के चरण पकड़ लिए और उनसे घर चलने के लिए विनम्र निवेदन किया। हे महाराज जी, आप बहुत दूर से आए हुए लग रहे हो। आप थक गए होंगे। ये दास की झोपड़ी है। हे महाराज जी, आप अंदर चलकर थोड़ा विश्राम कर लो। इसी बहाने हमें संतों की सेवा करने का सौभाग्य भी मिल जाएगा। इसलिए हे महाराज जी, आप अंदर चलने की कृपा करिए। अच्छा, ठीक है। कबीर साहिब ने अनुग्रह स्वीकार किया। परमेश्वर कबीर जी के आते ही दोनों भाइयों ने उनका सत्कार किया। उन्हें प्रेम से आदरपूर्वक आसन ग्रहण करवाया। कबीर साहिब जी को ससम्मान बिठाकर उनके चरण धोए। दत्ता, एक पात्र में स्वच्छ जल ले आओ, संत जी के चरणों को धोने के लिए। ठीक है भैया। दत्ता, संतों का चरणामृत बहुत पवित्र होता है। इसे यूं ही नहीं फेंकना चाहिए। इसे ले जाकर अपने घर में लगे पेड़ पौधों की जड़ में डाल दो। ठीक है भैया। चरण धोने के बाद दत्ता उस चरणामृत को लेकर उसी सूखी टहनी के पास पहुंचे और उस सूखी टहनी पर चरणामृत डाला। चरणामृत डालते डालते ही वह सूखी टहनी हरी हो गई और देखते ही देखते उस पर कोंपल फूटने लगी। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। ये सूखी टहनी तो हरी भरी हो गई। जीवा भैया, जल्दी यहाँ आना। देखो भैया, ये सूखी टहनी हरी हो गई और इसमें छोटे छोटे पत्ते भी आ गए। भैया, आज परमात्मा ने हम पर कृपा कर दी। आज हमारे घर स्वयं पूर्ण परमात्मा सच्चे संत रूप में आ गए। हाँ दत्ता, ये तो चमत्कार हो गया। सूखी टहनी हरी हो गई। आज हमें पूर्ण संत मिल गए। दोनों भाइयों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे दोनों जल्दी से आए और कबीर साहिब के चरणों में बैठ गए।
दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। हे परमात्मा, आप पहले क्यों नहीं आए? हम बहुत दुखी हो गए थे। बच्चों, आपके मन के भीतर का भ्रम समाप्त नहीं होता अगर मैं पहले आ जाता तो। बच्चों, आपके मन में बड़े बड़े मंडलेश्वरों को देखकर शंका होती कि वे भी पूर्ण संत हो सकते हैं, और ये एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति पूर्ण संत कैसे हो सकता है। बच्चों, ये शंका आपके मन में रह जाती और आप उन नकली संत महंतों के पास फिर भी जाते रहते, तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब आपको स्वयं ही विश्वास हो गया है कि इस संसार में कोई भी पूर्ण संत नहीं है। केवल अपने अपने स्वार्थवश ये नकली संत बने बैठे हैं और भोले भाले लोगों का मनुष्य जीवन नष्ट कर रहे हैं। हे परमात्मा, हमें क्षमा कर दो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब आपको मैंने अंदर आते देखा तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैंने इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को देखा है, वो पूर्ण संत नहीं थे, तो ये एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति पूर्ण संत कैसे हो सकता है? हे परमात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, अब परमात्मा की सच्ची भक्ति करके अपना कल्याण करवाओ। कबीर साहिब ने उन्हें अपना परिचय बताया। उसके बाद जीवा और दत्ता ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से नाम दीक्षा ली। कबीर साहिब जी ने उन्हें उपदेश दिया। बच्चों, यदि पूर्ण संत पृथ्वी पर नहीं होंगे तो ये संसार खत्म हो जाएगा। पूर्ण परमात्मा सदैव ही तत्वदर्शी संत के रूप में पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। इस तरह कबीर साहिब ने जीवा और दत्ता दोनों का कल्याण किया। दोस्तों, वर्तमान में वो सूखी टहनी जो कबीर परमेश्वर के चरणामृत से हरी हो गई थी, वह सूखी टहनी धीरे धीरे विशाल वट वृक्ष में बदल गई। दोस्तों, कबीर परमेश्वर जी के द्वारा किए गए अनेकों चमत्कारों में से एक ये वट वृक्ष आज भी मौजूद है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।